नमस्कार। हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय 6 भाग 2 के अंतर्गत आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। आज का टॉपिक रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1883 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद स्वामी जी आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गए और रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। अपने गुरु रामकृष्ण की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण कर लिया। इन्होंने भारत भ्रमण कर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। खेतड़ी के महाराज के सहयोग से स्वामी जी सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। वहां उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने व्याख्यान द्वारा भारत की बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक समृद्धता को विश्व के सामने रखा। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने स्वामी जी की बहुत प्रशंसा की। 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 5 मई 1897 ईस्वी में स्वामी जी ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसकी वेदांत दर्शन पर आधारित है। सामाजिक विचार एवं कार्य। स्वामी जी ने भारतीय समाज में व्याप्त जातीय भेदभाव, संकीर्णताओं एवं कुरीतियों का विरोध किया। वे निर्धनता व अज्ञानता समाप्त करना चाहते थे तथा उन्होंने स्त्री पुनरुत्थान की बात कही। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा व परोपकार के कार्यों को बहुत महत्व दिया। रामकृष्ण मिशन ने कई विद्यालय, अनाथालय, चिकित्सालय स्थापित किए तथा अकाल बाढ़ आदि में समाज सेवा के कार्य किए। धार्मिक विचार। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म व दर्शन में बहुत आस्था रखते थे। इन्होंने मनुष्य की आत्मा को ईश्वर का अंश बताया है। रामकृष्ण मिशन ने मानव सेवा को ईश्वर सेवा माना है। नर सेवा नारायण सेवा उनका ध्येय वाक्य है। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन ने भारतीयों में आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना का विकास किया। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र चिंतन की बात कर युवाओं को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वे भारत के पिछड़ेपन, पतन व गरीबी से दुखी थे। उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को विश्व के समक्ष रखा। उन्होंने ऐसी शिक्षा की बात कही जिससे चरित्र निर्माण हो सके। अन्य सामाजिक आंदोलन। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की। इन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म एवं गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। ज्योतिबा फुले की पत्नी भी समाज सेविका व शिक्षिका थी। 1848 ईस्वी में इन्होंने स्कूल खोला। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क, अमेरिका में रूसी महिला HP ब्लावटास्की व कर्नल HS अलकार्ट ने की थी। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विलियम डेजोरियो ने किया था। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक गुलाम अहमद कादियानी थे। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। पारसी समाज में सुधार हेतु नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, SS बंगाली के प्रयासों से रहनुमाए मजदायसन सभा की स्थापना हुई। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बना, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट बना, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं व 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट बना, जिसने बाल विवाह रोकने का प्रयास किया। पेरियार
ईरोड वेंकट नायर रामास्वामी पेरियार प्रमुख राजनेता और समाज सुधारक थे। इन्होंने वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा विवाह के विरोध में तर्क देने वालों का व दलितों का शोषण करने वालों का पुरजोर विरोध किया। वाइकोम आंदोलन 1919 ईस्वी में पेरियार ने मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर चलने की मनाही को हटाने के लिए संघर्ष किया था। क्रांतिकारी आंदोलन, जनजातीय प्रतिरोध, इनका नेतृत्व कोल, संथाल, मुंडा आदि जनजातियों ने भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया। खासी विद्रोह 1829 ईस्वी में असम में हुआ। असम की जनजाति ने विद्रोह किया। इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती उन्हें सड़क निर्माण मजदूरों के रूप में भर्ती किया गया। इनके विद्रोही नेता तीरथ सिंह थे, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर में अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, कठोर भूमि व्यवस्था के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ। रांची, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि क्षेत्रों में विद्रोह फैला। भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी में वीर भूमि जंगल महाल में ये विद्रोह फैला था। इसका कारण भी अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था व कठोर भूमि व्यवस्था थी। इसके विद्रोही नेता थे गंगा नारायण। संथाल विद्रोह 30 जून 1850 ईस्वी को भागलपुर से राजमहल के क्षेत्रों में ये आंदोलन हुआ था। इसका कारण था अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, कठोर भूमि व्यवस्था, महाजनों द्वारा शोषण, अंग्रेजी अदालतों में उचित न्याय नहीं मिलना था। इस आंदोलन के विद्रोही नेता थे सिद्धू व कानू। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी, रांची में यह विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश अधिकारियों, ईसाई पादरियों, ठेकेदारों व जागीरदारों के विरुद्ध यह आंदोलन था। इस आंदोलन के नेता बिरसा मुंडा थे। रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में सतारा में यह विद्रोह हुआ था और अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था के कारण यह आंदोलन किया था चित्तर सिंह ने। भील विद्रोह 1825 ईस्वी में कृषि संबंधी नीतियों के कारण ये लोग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। सेवरम ने विद्रोह किया था। कोरा माल्या विद्रोह 1900 ईस्वी में गोदावरी एजेंसी यानी दक्षिण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी आंदोलन था और इस आंदोलन के विद्रोही नेता राजन अनंतिया थे। कोंडाडोरा विद्रोह 1922 ईस्वी, विशाखापट्टनम जिले के कृष्णदेवपेटा में यह आंदोलन हुआ। ब्रिटिश सेनापति स्कॉट व हाई टायरसन की हत्या कर दी गई और 1924 ईस्वी में सरकार ने विद्रोह को क्रूरता से दबाया। इस आंदोलन के नेता थे राम राजा और गौतम डोरा। क्रांतिकारी दल एवं गतिविधियां। इंडिया हाउस 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापना की। उन्हें क्रांतिकारियों का पिता कहा गया। श्यामजी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अखबार निकाला। अभिनव भारत व वीर सावरकर 1899 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला संगठन की स्थापना की गई। इसी मित्र मेला से 1904 ईस्वी में वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। इस संस्था से तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए गणपति उत्सव व शिवाजी उत्सव के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाया। इस संस्था द्वारा नवयुवकों को लाठी चलाना, घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, पहाड़ पर चढ़ना आदि सिखाया जाता था। विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन से शस्त्र भिजवाए। पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए विदेश भेजा गया। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक तक स्थापित की गई। 1909 ईस्वी में करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने कर दी। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को बागुर, महाराष्ट्र में हुआ था। 1901 ईस्वी में ब्रिटेन के महाराजा के राज्याभिषेक के उत्सव को उन्होंने
गुलामी का उत्सव कहा व इसका विरोध किया। 1906 ईस्वी में सावरकर लंदन गए और वहां पर इन्होंने इंडिया हाउस में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक पीक वीक पेपर्स व स्कॉट्स पेपर के रूप में गुप्त रूप से भारत पहुंची, क्योंकि इस पुस्तक पर प्रतिबंध था। नासिक षड्यंत्र केस। जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत लक्ष्मण ने कर दी। हत्या के लिए प्रयुक्त ब्राउनिंग पिस्तौल लंदन गुट ने भेजी थी, इसलिए सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस चलाकर भारत लाया गया व 1910 ईस्वी में को उन्हें अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया गया। दिल्ली षड्यंत्र केस। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस बम कांड के आरोपी रास बिहारी बोस भागने में सफल हुए। लाला हरदयाल लंदन चले गए, परंतु अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी हो गई।